राजदीप सरदेसाई हैं हमारे साथ। राजदीप, ये बताइए कि ये जो पटियाला कोर्ट में हुआ है और जिसके लिए मार्च उठाया जा रहा है, क्या न्यायपालिका की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो देखे कि उसके प्रेमाइस में ये घटना हुई है? और मुझे अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे ठीक नहीं मालूम है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत के चीफ जस्टिस इसका संज्ञान लें और देखें कि कोर्ट के परिसर में अगर वकील इस तरह की हरकत करेंगे तो फिर क्या होने वाला है। बिल्कुल सही, और हम एक पिटीशन भी कोर्ट में फाइल कर रहे हैं। सवाल ये है कि अगर ये कौन वकील थे जो पत्रकारों पर हमला कर रहे थे? क्या ये वाकई वकील थे या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे? कौन थे ये लोग, और पुलिस क्या कर रही थी? ये सवाल होता है कि अगर आप पटियाला हाउस कोर्ट के परिसर में इस तरह से हमला होगा और पुलिस देखती रहेगी तो कल रास्ते पर क्या होगा? तो सवाल बिल्कुल सही है कि चीफ जस्टिस ने इस पर हस्तक्षेप लेना चाहिए, और मुझे लगता है कि जितने भी सेंसिबल लोग हैं हमारे सिविल सोसाइटी में वो जागृत हो। आज पत्रकारों पर हमला हो रहा है, कल किसी और पर हो सकता है। कई बार ऐसा होता है, लखनऊ में हो या दिल्ली की ही कितनी अदालतों में हो, ये वकील जमा होकर मारपीट करने लगते हैं। तो ये अदालत किसका है? हम तो ये अंतिम सीढ़ी है जहां हम इंसाफ के लिए जाते हैं। अगर वकील पहले से अगर जज बनकर मारेंगे, अगर जज से पहले अगर वकील जज बन जाए तो इस पर जजों को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? सवाल ये रवि जी ये है कि कुछ हमारे जो वकील हैं वो भी राजनीति से जुड़ गए हैं, और पूरा समाज को हम इस तरह से बांट रहे हैं, और हम पत्रकार जो हैं इसमें सॉफ्ट टारगेट बन गए हैं। हम अपनी बात रखते हैं लोगों के सामने, अगर आपको अच्छी नहीं लगे बहिष्कार कीजिए, चैनल मत देखिए, अखबार मत पढ़िए, पर ये कैसे होता है कि आप पत्रकारों को सॉफ्ट टारगेट की तरह टारगेट कर देते हैं और पुलिस देखती रहती है? आपने कोर्ट के बारे में कहा, मैं तो पुलिस के बारे में कहता हूँ, क्या पुलिस की जवाबदेही नहीं होती कि लॉ एंड ऑर्डर आप मेंटेन करें? एक बात है जो आजकल हर दलील में दिया जाता है, पहले तो ये होता है, एक दलील चलती है कि आप किसी धर्म का विरोध कर रहे हैं, आप उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसको लेकर एक भीड़ बनाने की कोशिश होती है। आजकल ये हर बात में देश का इस्तेमाल होता है। तो क्या किया जाए फिर? हम आलोचना छोड़ दें, सवाल करना छोड़ दें, फिर कल को कोई भूमि अधिग्रहण हो, कल मजदूर लोग आ जाएं। कभी एक लखनऊ से जो ऑल इंडिया गार्ड एसोसिएशन है, उन लोगों ने कहा कि हमें बहुत परेशान किया जा रहा, हम आंदोलन करना चाहते हैं। अगर हम उनकी बात उठाएंगे तो कल को कहेगा आप राष्ट्र के विरोधी हैं, इन गार्ड को निकालना देश की अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी है। तो अभी इस तर्क से हम कहाँ पहुँचने वाले? रवि जी, एक कहावत है अंग्रेजी में, पेट्रियोटिज्म इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ द स्काउंड्रल। जब कौन देशद्रोही और कौन असली देशभक्त है, ये डिबेट तब होता है जब आप अपनी गलतियां को छुपाना चाहते हैं। देखिए, हमारे देश में आम आदमी जो है, जो काम करता है, मेहनत से रोटी कमाता है, वो देशभक्त है। ये देशभक्ति के नारे पर अगर हम समाज को इस तरह से बांटेंगे तो ये समाज कहाँ जाएगा? और पत्रकारों पर अगर आप आरोप लगाएंगे, आपको उनकी बात अच्छी नहीं लगी तो वो देशद्रोह बन जाते हैं। ये कैसे चलेगा? ये कब तक हम एक दूसरे को बांटेंगे इस तरह से, अस एंड देम में, वो उस तरफ और हम इस तरफ? ये नहीं चलेगा। आप क्यों महत्वपूर्ण समझते हैं इस मार्च में आना? आपको क्यों लगा कि जाना चाहिए? क्योंकि जो है ऐसी घटनाएं जो होती हैं वो हर एक को अफेक्ट करती है। इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। हाँ। ठीक है, सो ये जो है क्या बोलते हैं, मतलब एक तो क्या बोलते हैं, जो लोग स्टूडेंट प्रोटेस्ट करें आप उनको वो कर दो, फिर उस पर अगर मीडिया स्क्रूटिनी करे तो उसको भी पीट दो। तो फिर एक कॉमन इंसान जो कि एग्री नहीं करता है गवर्नमेंट के साथ, उसके पास क्या रास्ता रह जाएगा? उसके पास कुछ तो रास्ता होना चाहिए। देखिए, मैं कहीं बाहर गया था इन पिछले एक हफ्ते में, तो जब मैं लौट रहा था तो कुछ लोगों ने कहा कि आप कैसे बोल लेते हैं? मैंने कहा ये तो बहुत आसान काम है बोलना, आप भी बोल सकते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, हमें बहुत डर लगता है, बोलेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, पता नहीं कौन आ जाएगा। तो मैं इसीलिए आया हूँ कि अगर ये डर, अगर लोग, दर्शक या पाठक ये देखेंगे कि इन पत्रकारों की भी यही हालत है कि ये बोलते हैं तो कोई पीट देता है, और गंदी गंदी गालियाँ, ओपी शर्मा कह रहे थे कि कोई माँ को गाली देगा तो हम गोली मार देंगे। लोगों ने मेरी माँ को कितनी गालियाँ दी हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन मैंने इस लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं किया कि मैं गोली मार दूंगा और ये कर दूंगा। लेकिन मैं यहाँ आया इसीलिए, ये बताने के लिए पाठक को, दर्शक को, मैं अपने लिए नहीं आया हूँ, आप पत्रकारों के लिए भी नहीं आया हूँ, कि अगर वो उनके भीतर डर बैठ जाएगा तो उनका डर कितना गहरा हो जाएगा, है ना? हम तो वैसे भी आजकल की पत्रकारिता की जो हालत है इतना ही बोलते हैं, और इतना से भी ये जगह भी अगर आप ख़त्म कर देंगे तो वो जो बैठा हुआ है उस तरफ, उसकी क्या होगी?
और मैं उसके लिए आया हूँ, मैं अपने लिए नहीं आया हूँ। और सर हमारे राष्ट्र की परिकल्पना गांधी और टैगोर जैसे लोगों ने की। टैगोर जो कि बोलते थे वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। सर ऐसे में कैसे माइंड विदाउट फियर रहेगा और हेड हाई कैसे रहेगा? पर ये एक आलोचना का माहौल नहीं रहेगा। आपका भी बहुत करीब का कोई दोस्त होता है जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, फिर भी आप उसकी आलोचना की छूट चाहते हैं। अगर इसी तरह से केंद्र से लेकर राज्यों तक में सरकारों ने तय कर लिया कि हम आलोचना की इजाज़त नहीं देंगे तो क्या स्थिति होगी? आप ये ज़रा सोचिए। ये जो मार्च है, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पत्रकारों का मार्च नहीं है, ये आपके लिए है। अगर आप खड़े नहीं होंगे कि आप वो हैं जो मीडिया के माध्यमों को खरीदते हैं, आप वाईफाई का पैसा देते हैं, इंटरनेट का पैसा देते हैं, अखबार का पैसा देते हैं, केबल का पैसा देते हैं, तो अगर आप पत्रकारों के समर्थन में नहीं खड़े होंगे तो आप वो हैं जो अपनी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। वो इसलिए दबाना चाहते हैं कि आपको कोई बहुत प्यारा लगता है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बहुत प्यारा लगता है तब भी आपको बोलने का मौका मिलेगा। कहाँ काम करते हैं? कहाँ काम? मैं तो IIT रुड़की से पास आउट हूँ। हाँ। मैं कभी कभार ऐसी मैगजीन्स में पब्लिश करता हूँ आर्टिकल्स। उदाहरण से आप आनंद जी एक हमारे दर्शकों की मदद कर सकते हैं अगर वो ये सोच रहे होंगे कि राष्ट्र विरोधी बातें हो रही हैं, जिस तरह का आजकल तर्क दिया जा रहा है। मान लीजिए मैं सरकार की स्मार्ट सिटी नीति की आलोचना करता हूँ और विरोध करता हूँ, ठीक है, तो अगर कोई आगे कहे कि इसी में देश की तरक्की, आप राष्ट्र विरोधी हैं, तो क्या आप हमारे दर्शकों को कुछ समझा सकते हैं क्या? बहुत सारे लोग ऐसा बहुत जेन्युइनली समझते हैं कि वो ठीक सोच रहे हैं। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि उनको असल में स्मार्ट सिटी बननी चाहिए या किस तरह की बननी चाहिए, इसके बारे में कई तरह के विकल्प हो सकते हैं और अलग अलग तरह की सूचनाएं और अलग तरह के विचार आने से कहीं न कहीं लोकतंत्र में उसमें समृद्धि ही आती है। उनमें आत्मविश्वास आएगा कि हाँ वो ठीक जानते हैं, आप फैसला कर पा रहे हैं। बिल्कुल, इसे यही तो असल में सूचना और जानकारी का जो अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, इसकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो आपको कई तरह के ऑप्शंस देती है। ये मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज है। अगर आपने एक आइडिया तक सीमित कर दिया और अगर वो कल को गलत निकला तो क्या होगा? कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? तो ये सवाल बहुत वर्षों से चलता रहा है। जैसे देखिए, अमेरिका में वियतनाम युद्ध के दौरान पत्रकारों को सच्चाई मालूम थी कि वहाँ क्या हो रहा है, उन्होंने नहीं बताया और नहीं बताया, उसके कारण ये हुआ कि अमेरिका को जितना नुकसान हुआ, जितने सैनिक मारे गए, जितना वियतनाम में लोग मारे गए, और अंततः जब उसके 5-7 साल बाद, 8 साल बाद युद्ध के जब सच्चाई सामने आई तो पूरे अमेरिका में 80% लोग उस युद्ध के खिलाफ उतर पड़े और अंततः उस युद्ध को रोकना पड़ा। वियतनाम से अपनी सेना को राष्ट्रवाद के नाम पे जस्टिफाई कर रहा है, लड़ाई को जस्टिफाई कर रहा है। में एक साधारण सा न्यूज म्यूजियम है, वहाँ मैं अभी गया था। बिल्कुल। तो ये इसी बात को लेके काफी उसमें लगता है कि वो म्यूजियम इसी बात के लिए बनाया गया है, ये बताने के लिए वियतनाम युद्ध में प्रेस क्या कर रहा था, हकीकत क्या थी और सेना क्या कर रही थी। तो आप देखिए कि अगर वो आपको सच्चाई पता न हो तो आप गलत निष्कर्ष तक और नतीजे तक पहुंच जाएंगे और उसके कारण ये हो सकता है कि पूरा देश भी, देखिए बहुत लोग कहते हैं कि देश से प्यार करना और सरकार की नीतियों से प्यार करना बराबर नहीं, दोनों अलग बातें। और हमेशा लोकतंत्र में आलोचना के लिए, वैकल्पिक विचारों के लिए जगह होनी चाहिए, और अगर वो जगह खत्म हो जाएगी तो लोकतंत्र नहीं है फिर वो। पर कई लोग कहते हैं उसकी एक सीमा होनी चाहिए कि जैसे वो सीमा कौन तय करेगा? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए, उस एक घटना को लेकर जिस पर भी जांच चल रही है, वो निंदनीय है, उस पर किसी ने उसका सपोर्ट नहीं किया, किसी ने सपोर्ट कोई कर नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। नमस्कार, ठीक है, अच्छा, हाँ। कोई उसको सपोर्ट नहीं कर सकता। हाँ। लेकिन सवाल ये है कि जो वैकल्पिक आइडियाज हैं, विचार हैं, हाँ। देश के बारे में भी, देश कैसा होना चाहिए इसके बारे में, उस विचार को आप देशभक्ति के, हम पत्रकार लोग जा रहे हैं, साएं गाड़ियां चल रही हैं। सोचिए कि मैं कोई खबर आपके हित की लिखने वाला हूं और मेरे पीछे इस तरह से पुलिस चल रही है, कितना भयानक है। अगर इसी तरह से स्टेट, राज्य, सत्ता अगर डराती रहे, उसके डराने के पास उसकी ताकत अकूत है, वो ताकत आपने दी है, अगर वो डराती रहे तो हमारा तो छोड़ दीजिए, अपना सोचिए आपका क्या होगा। अपना सोचिए। आनंद प्रधान ने कहा कि एक बात, एक जानकारी, एक विचारधारा की ही सिर्फ बात होगी, और अगर कल को वो गलत निकल जाए तो उसकी जवाबदेही कौन लेगा। इसीलिए ज़रूरी है कि एक ही बात के तरह तरह पहलू सामने आते रहें।
कई बार नहीं आते, जिसको लेकर आपको शिकायत रहती है। मीडिया में भी कमियां हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप लाठी मारेंगे, जूते मारेंगे, वकील घेर के इस तरह से मारेंगे, वो थे या नहीं थे मालूम नहीं। अगर नहीं थे, ये और सीरियस बात है कि कोर्ट परिसर में जो वकील नहीं है और वो वकील का लिबास पहन के चला आया है, इससे तो ज़्यादा ये मार्च आज पत्रकारों की जगह वकीलों को निकालना चाहिए था यहाँ पे। सोनल हमारी सहयोगी हैं, हमारे साथ काम करती हैं, वो भी उस वक्त मौजूद थी। सोनल, मैं कल यहाँ नहीं था, आप बता सकती हैं कि हुआ क्या, आपने देखा क्या था? रवीश जी 125 के आसपास हाँ। हम 2 बजे हियरिंग होना था। 125 पर हम सब कोर्ट रूम में वेट कर रहे थे। हाँ। जैसे जनरली कोर्ट रूम होता है, बोरिंग पोस्ट लंच का एटमॉस्फेयर रहता है, खाली सब खाली खाली सा, था एकदम। एंड कोई स्लोगनरिंग कुछ नहीं था वहाँ पर। जेएनयू के कुछ प्रोफेसर्स बैठे थे, हम थे, मीडिया का कंटिंजेंट था और कुछ लॉयर्स थे रूम के भीतर? हाँ? रूम के अंदर। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट लवीन के कमरे के अंदर की बात है। ठीक ये। है, हाँ। ठीक है, वहाँ पर हम थे एंड वहाँ ऑल ऑफ अ सडन हाँ। कुछ लोग आके बोलते हैं कि आप लोग कौन हैं, आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं, ये जेएनयू नहीं है, ये आपका पाकिस्तान नहीं है, आप पाकिस्तान वापस जाइए। ये आपका पाकिस्तान नहीं ये है? आपका पाकिस्तान नहीं है, आप पाकिस्तान वापस जाइए। ये उन्होंने टीचर्स को बोला। हाँ। फिर उन्होंने मेरी तरफ टर्न करा और उन्होंने कहा कि क्या आप जेएनयू के स्टूडेंट हैं? हाँ। तो आई वाज लाइक, ये इतना अग्रेसिव क्यों हो रहे हैं? तो कहते हैं देखिए, आपको मार मार के पाकिस्तान वापस भेजेंगे और उससे पहले हम ये करें, आप ये कोर्ट रूम छोड़ के जाइए। वो इतना अग्रेसिव हो गया एकदम से एटमॉस्फेयर कि पुलिस वाले तुरंत आए। उन्होंने टीचर्स को तो खुद ही एस्कॉर्ट, प्रधानमंत्री चले गए थे, वो आपको भी कह रहे थे कि मार मार उनको के लगा कि पाकिस्तान मैं जेएनयू स्टूडेंट जैसी दिखती हूँ या जो भी है, उनको लगा होगा। वो बहुत ही मतलब आप उनसे बात नहीं कर सकते, वो इतने अग्रेसिव थे उस क्या समय। वो वकील थे क्या? वो उन लोगों ने काले कोट पहने हुए थे, मुझे इतना पता है। वो वकील थे कि नहीं थे, आई डोंट नो। उसके वकील बाद होंगे फिर अगर वहाँ हैं तो, है ना? ठीक उसके है, बाद हाँ। उसके बाद हम तो टीचर्स को तो बाहर उन्होंने एस्कॉर्ट कर दिया उनकी सेफ्टी में। मैं बाहर आई कॉरिडोर में चेक करने के लिए कि ये लोग हैं कौन, क्यों ऐसी बात कर रहे हैं। बाहर आके मैंने देखा कि अंदर तो 15 थे, बाहर करीब 100-150 लोग हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं भारत माता की जय। एंड सबको जेएनयू से एक एक कौन एक मुझे आदमी याद है, उसकी पिक्चर मैं आपको दिखा सकती हूँ, मेरे फ़ोन पर है। हाँ। जो बोल रहा था कौन है यहाँ पर जेएनयू का, एक एक को मार मार के पाकिस्तान भेजेंगे। कौन है? और जो भी दिख रहा था जेएनयू जैसा स्टूडेंट, कोई भी बच्चा दिख रहा आपने होगा। किसी मोड़ पे कहा कि मैं पत्रकार हूँ? जी, मैंने तो उस समय, उन्होंने किसी मेरे साथ एक और खड़े थे जर्नलिस्ट थे। हाँ। उन्होंने कहा कि जी हम पत्रकार हैं, तो उन्होंने कहा पत्रकारों की जरूरत नहीं है, पत्रकारों की जरूरत नहीं है। पत्रकारों की जरूरत नहीं है, ये हमारा केस है, हम डिसाइड करेंगे क्या हम हुआ है। डिसाइड करेंगे। यही आप दर्शकों से यही समझने की बात है। आप हटें जरा सा, हाँ, कि वो ये कह रहे हैं हमें पत्रकारों की जरूरत नहीं है, हम डिसाइड करेंगे। हम डिसाइड करेंगे। और अगर सोनल अकेली जा रही हैं जोखिम लेकर वहाँ पर रिपोर्ट करने के लिए, तब भी एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि वो लोग उन नारों के सपोर्टर हैं, हालांकि वो सब आलोचना करने वालों में से हैं। तो क्या आप नहीं जानना चाहेंगे अंतिम तक की सत्यता क्या है, तथ्य क्या है, बात क्या है? अगर उसी को रिपोर्ट करने जाए और इनको कहा जाए कि आपको मार मार के 10 लोग इनको घेर लें और कहा जाए कि मार मार के पाकिस्तान भेज देंगे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है ये ठीक हो रहा है तो आप मुझे ईमेल कीजिएगा। आप मुझे ईमेल कीजिएगा। आप सबको मालूम है, ज़रा से मेहनत करेंगे तो मुझ तक मेरा ईमेल आप तक पहुंच जाएगा। और अगर ये कोई लोग आके कहे कि पत्रकारों की ज़रूरत नहीं है और ये आपने भी तय कर लिया है, तो मैं आपके लिए दुआ ही कर सकता हूँ कि आपका भगवान भला करे। वहाँ पर खत्म नहीं हुई, बात खत्म नहीं हुई। हुई। तो ये जब होने लगा तो सब लोग, काफी लोग बाहर चले गए थे, तो मैंने अपना फोन निकाला, मैंने रिकॉर्ड करना शुरू करा कि कुछ तो एविडेंस होना चाहिए। हाँ। क्योंकि कैमरा सारे पटियाला हाउस कोर्ट के गेट के बाहर होते हैं। हाँ। अंदर कोई कैमरा नहीं, सिर्फ रिपोर्टर्स अलाउड है। मैंने अपने फोन पर रिकॉर्ड करना शुरू करा। हाँ। हमने थोड़ी बहुत फुटेज ले पाई, उसमें क्लियरली दिख रहा है कि तुम जेएनयू से हो और उसको मार रहे हैं, कस के मार रहे हैं, किसी और को मारने लगे। किसी और को मार रहे हैं रैंडमली। मैं बता रही हूँ, जो भी दिख रहा था, स्टूडेंट जैसा ही दिख रहा था, उसको भी उठा के मार रहे थे। तो मैंने जब रिकॉर्ड करना शुरू करा, किसी एक ने उसमें मुझे देख लिया रिकॉर्ड करते हुए। मेरे साथ अमित पांडे थे, IBN 7 के। हाँ। अमित पांडे ने मेरा हाथ लिया और उन्होंने कहा सोनल तुम अंदर जाओ, वरना ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये लोग बहुत गुस्से में इस समय। अमित मुझे लेकर अंदर गए, हम कोर्ट रूम में अंदर खड़े हो गए क्योंकि उस समय तक कोर्ट रूम खाली हो गया था। हम कोर्ट रूम में खड़े एक कॉर्नर के अंदर, अमित मेरा फ़ोन कह रहे हैं कि दिखाओ कुछ आया एक्सेट्रा। मैं ऑफिस को भेजने की कोशिश कर रही हूँ कि ये वीडियो आप चलाइए, कुछ तो सच्चाई वापस बाहर आए। उतनी देर में अंदर 15-20 लोग घुस कर आते हैं कोर्ट रूम के, कह रहे हैं इसने लिया है वीडियो, इसने लिया है वीडियो, डिलीट करिए मैडम, अभी वीडियो डिलीट करिए। 15-20 लोग अगर आ रहे हैं, इसका मतलब ये लोग सोच समझ के पहले से तय करके गए होंगे, ये प्लान बना के कि कोई अंदर वीडियो ना ले पाए। एक बात बताइए कि अदालत के भीतर कोई कैमरा वगैरह नहीं लगा रहता कोर्ट के आई भीतर? एम टोल्ड कि वहाँ पर CCTV कैमराज हैं, पर वो काम करते हैं, काम नहीं करते हैं। उस समय काम कर रहे थे, उसका कुछ पता नहीं। उसके बाद उन्होंने, जिससे पहले मैं बता पाऊँ उनको कि मैं क्या हूँ, उन्होंने अमित को मारना शुरू करा, चप्पलों से मारा, they kicked him in the gut, उसका सर फोड़ा, उसकी शर्ट पैंट सब फट गई थी। और मैं उस समय डर के मारे बस पीछे खड़ी हुई थी, मैं अमित को बचा भी नहीं पा रही थी।
एंड वो मुझे देख देख कर बोल रहे थे कि मैडम वीडियो डिलीट करिए वरना अगला नंबर आपका है। और मैं चिल्ला के पीछे उनके, रवीश जी 15 लोग मेरे साथ खड़े हुए थे, मुझे मारने के लिए आ रहे थे, उनके पीछे 4 से 5 पुलिस वाले खड़े हुए थे। मैं चिल्ला के उनसे बता रही थी कि मैं सोनल मेहरोत्रा हूँ, मैं एनडीटीवी में काम करती हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे प्लीज़ बचाइए इनसे। वो इधर उधर देखकर कोर्ट रूम के बाहर चले गए मेरी आंखों के सामने। जब वो हुआ तब मुझे रियलाइज़ हुआ अब मैं बचने वाली नहीं हूँ। उसके बाद वो मुझे देखकर आदमी जो मार रहा था अमित को बोलता है मैडम वीडियो डिलीट कर दीजिए वरना आपका फ़ोन भी तोड़ेंगे, आपकी हड्डियाँ भी तोड़ेंगे। एंड उस समय आई डोंट नो क्या विद व्हाट मिरेकल देयर वाज सम, उसके 2 मिनट बाद ही कुछ यंग फ्रेश लॉयर्स का बैच आया एंड उन लोगों ने कुछ ठीक कराने की कोशिश करी, उन्होंने अमित को बचाने की कोशिश करी और उन्होंने कहा मैडम आप बाहर जाइए। पर मैं बाहर भी कैसे जाती? कोर्ट के अंदर 15 थे, बाहर 500 लोग थे। आप उस समय फंस गए उस सिचुएशन में, आप बाहर नहीं निकल सकते। और उन लोगों ने आके एक ह्यूमन चेन बनाया। एक यंग सा लॉयर था, ही लुक्ड इट मी इन द आई एंड ही सेड आई विल गेट यू आउट, कम विद मी। एंड ही टुक मी आउट। आई डोंट नो उनका नाम क्या है, फेस क्या है, दे जस्ट सेव्ड मी। उसके एक वकील आया बचाने, एक वकील आया बचाने। एंड वो 5 मिनट की देरी से आते तो शायद हम आप आज यहाँ पर बात नहीं कर रहे होते। और अमित की अभी तबीयत काफी अमित खराब अभी है, हॉस्पिटल में है। हमने एक कंप्लेन करी है पुलिस में, उनकी एफआईआर रजिस्टर हुई है। वी आर ऑल विटनेसेस इन द केस। हमने वो एमएलसी भी हुई उनकी। एंड अभी तो एंड सैड पार्ट ये है रवीश जी, अमित ने वीडियो बनाया नहीं था, वीडियो मैं बना रही थी, वो मुझे बचाने के लिए अंदर लेकर गए पर वो पिट गए। वो पिट गए। देखिए ये भी एक तथ्य है कि जब भीड़ आती है तो उसको पता नहीं होता, वो जानना नहीं चाहती है कि भीड़, दरअसल उसको उसका मकसद होता है कि मारना। वीडियो सोनल बना रही थी और पिट गया अमित पांडे और उसे इतना पीटा गया कि अब वो अस्पताल में भर्ती है। और अगर इसी तरह से अगर आप जो सोफे पे बैठ के ये कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर आपको बेचैनी नहीं होती है तो मैं क्या कर सकता हूँ? आपसे सहानुभूति व्यक्त कर सकता हूँ कि अगर इस तरह से पत्रकारों को कोर्ट के भीतर भी अगर पकड़ के पीटा जाए। मैं यहाँ लड़की या लड़का शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं उन बातों को लेकर आपको उत्तेजित भी नहीं करना चाहता, आपको सोचने के लिए उकसाना भी नहीं चाहता, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि अगर इस तरह से 500-400 लोग भीड़ इकट्ठा होकर अगर मारने आएंगे और इसके बाद भी किसी का कलेजा हिले ना, पसीजे नहीं, तो हम एक ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच गए हैं। बोलने के लिए आज़ादी, चाहे आप जिसका समर्थन करते हैं उसके लिए भी बोलने की आज़ादी और जिसका विरोध करते हैं उसके लिए भी बोलने की आज़ादी, यही वो आज़ादी है जिसका दायरा हमें समझना है। और जो पटियाला कोर्ट में हुआ है वो दरअसल, वो मैं अगर कैमरा घुमाऊँ एन रवि के मामले में, वो देखिए जिस तरह से पुलिस की गाड़ियाँ, हालांकि वो सुरक्षा और व्यवस्था के नाम पे तैनात हैं, लेकिन ये तैनात तो कल भी थी, सोमवार के दिन भी थी, लेकिन इन्होंने किसी भी वकील को नहीं पकड़ा, कोई वहाँ से मौके से गिरफ्तार नहीं हुआ और इतने लोग आए और पीट कर चले गए। ये एक सामान्य घटना नहीं है, इसलिए ये मत समझिएगा कि कोई कि किन्हीं अलग अलग कारणों से आप इनके समर्थन में अगर आप खड़े होना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, आपको मुबारक, लेकिन ये सामान्य घटना नहीं है। अगर आपको सचमुच इतना यकीन हो गया है कि सरकारों ने आपकी हर समस्या का समाधान कर दिया, अब कुछ बाकी नहीं है, ऐसा कभी होता नहीं है दुनिया में, चाहे वो कितनी भी अच्छी सरकार हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे फ्रांस हो। वहाँ भी, अमेरिका में भी लोग यही बात कर रहे हैं कि अमेरिका की प्रतिष्ठा कायम करनी है। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हमें अमेरिका जैसा होना है, वो ये बात कर रहे हैं कि उनकी प्रतिष्ठा कायम करनी है। तो ये अंतर विरोध और विकास की यात्रा चलती रहती है, लेकिन इसके बीच में अगर बोलने की आज़ादी अगर चली जाए तो आप बेकार हैं। फिर आपके पास कार है, बंगला है, गाड़ी है, सब चीज़ होगा, लेकिन आप बेकार हैं अगर आप बोल नहीं पाएंगे। तो सोचिए वो स्थिति कितनी भयावह है कि आप कुछ बोलना चाहते हैं कि ये रंग मुझे पसंद नहीं है और आप डर से बोल नहीं पा रहे कि बगल वाला कोई सुन तो नहीं रहा है। तो ये एक तरीका चला है, सोशल मीडिया पे हम लोग कुछ बोलते हैं, लिखते हैं, हमारी पत्रकारिता ख़राब हो सकती है, हमारी बात भी गलत हो सकती है, तो उसकी आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से गालियाँ दी जाती हैं, मारने की धमकी दी जाती है, ये हमारी चिंता आप मत कीजिए। हमें क्या, कोई मार के चला जाएगा, मर जाएंगे, लेकिन हम मरेंगे तो हमसे ज़्यादा आप मर जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।